देखिए, तीनों राज्य में जो नतीजे आए हैं, ये नतीजे चौंकाने वाले हैं, आश्चर्यचकित है। देश का पूरा एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में एक तरफ, IBLIB इंटेलिजेंस का रिपोर्ट एक तरफ, आपके सभी मीडिया साथियों का रिपोर्ट भी एक तरफ, और सब कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन कि 3 तारीख को जब गिनती होती है, फिर रिजल्ट पूरे मतलब आश्चर्यचकित रिजल्ट आता है। ये भी इससे भी आश्चर्य, लेकिन हमने तो कहा कि जनादेश है, हम स्वीकार करते हैं। ईवीएम मशीन पे सवाल अभी से नहीं उठ रहा है। ईवीएम मशीन पे सवाल तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने उठाए थे, भारतीय जनता पार्टी ने ही उठाया था। कुरुद का हालत, ताज़ा हालत अब आपके न्यूज़ समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को मिला कि वहाँ एक प्रत्याशी अपना और पूरे परिवार को वोट देते हैं, लेकिन वोट उस पोलिंग में शायद 0 आता है। उसी तरह से दक्षिण विधानसभा में भी कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी का है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्पष्ट रूप से, लेकिन ये कहीं ना कहीं सोचनीय विषय है, और इसके लिए पूरा देश में बहस और चर्चा छिड़ी हुई है। कोई दीपक बैच का ही सवाल नहीं है। तो आने वाला समय में इसके लिए लगातार देश में इस तरह की मांगे और चर्चाएं उठ रही है, इसलिए ये सवाल मेरा अकेले का नहीं है। जिन राज्यों में आप लोग हारते वहाँ पे ईवीएम का सवाल उठा है। देखिए, मैंने कहा ये विषय सिर्फ हमारा छत्तीसगढ़ या एक राज्य के लिए नहीं है, ये पूरा देश का मसला है। अन्य विपक्षी दलों ने या अन्य नेताओं ने लगातार उठाते आए हैं सवाल, तो ये सोचने और चिंतनीय वाली बात है। लोकसभा का चुनाव की मांग करेंगे? देखिए, विपक्षी दलों ने तो लगातार मांग किए, पिछले समय भी किए और लगातार करते आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन कि इस पर क्या निर्णय लेती है, तो अब इंडिया गठबंधन और बाकी राजनीतिक पार्टियां इस पर तय करेंगी। अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गोबर खरीदी हो या बाकी जितनी आपकी योजना है, ये बंद कर दी जाएंगी, इनकी समीक्षा करेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, इनको बंद करना है या जारी रखना है, अभी तो उनके ऊपर है, लेकिन ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ काम था कि हम सीधा वहाँ की माता बहनों के हाथों को मजबूत कर रहे थे। स्वच्छता समूह को हम काम दे रहे थे कि गोबर खरीदी कर ले, और किसानों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, ताकि हम फर्टिलाइज़र की ओर नहीं जा रहे थे, हम पुरानी पद्धति की ओर जा रहे थे, ऑर्गेनिक खेती की ओर जा रहे थे। ये हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सोच थी। ब्राह्मण और अल्पसंख्यक जितने भी कैंडिडेट थे सभी हार गए, क्यों नकार दिया, कैसा क्या हुआ? क्या हिंदुत्व का कार्ड बिल्कुल नहीं चल पाया? देखिए, मैंने फिर से कहा, फिर वही बात कह रहा हूँ कि हम लोग चाहे कोई भी वर्ग का हो, हार तो हार है। इन सभी चीज़ों का बारीकी से पार्टी समीक्षा करेगी। इसी में एक सवाल और है, ये अन्य वजह से हारे, इस तरह की बात कही अमरजीत भगत ने कहा है, अपना देख रहा है। देखिए, अमरजीत भगत जी वरिष्ठ नेता हैं और कई बार जीतते आए हैं, सरकार में मंत्री भी रहे। कोई भी बात है, हम लोग पार्टी की बात है, पार्टी में बोलने के लिए, पार्टी में बात रखने के लिए हम लोग सबको अवसर देंगे, और इन सब मुद्दों को हम लोग पार्टी के भीतर रखकर हम लोग इसको चर्चा करेंगे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28